माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि हुज़ूर सैयद अब्दुल रब उर्फ़ चाँद बाबू साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा हैं, उनके साहबज़ादे तशरीफ़ फ़रमा हैं। हज़रत ही से कुछ हम जानना चाहेंगे। अलीमी निस्वां की अभी आपके वालिद गिरामी ने संग बुनियाद रखी है, तो इस ताल्लुक़ से अलीमी निस्वां के बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे कि इस इलाके में इसकी कितनी ज़रूरत है। देखिए, इल्म की ज़रूरत तो दुनिया के हर गोशे में है, ख़ा अरब हो या अजम। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल हिकमतु दाल्लतु मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है। तो उसको चाहिए कि हमा वक्त उस ख़जाने की टोह में लगा रहे, जहाँ पाए वहीं से हासिल कर ले। और इल्म व हिकमत का जैसा कि कुरान व सुन्नत से साबित है, एक चोली दामन लाजिम व मलजूम होने का साथ है। जहाँ इल्म है वहाँ हिकमत है, जहाँ हिकमत है वहीं इल्म है। और फिर जिस तरह मैंने अभी प्रोग्राम में बयान किया कि नौए इंसानी की फ़जीलत अल्लाह ने जो तमाम फ़रिश्तों पर साबित की, वो इस बुनियाद पर साबित की कि आदम को इल्म में औला और आला बनाया। और फिर फ़रिश्तों को फरमाया कि अब आदम के सामने सजदारेज़ हो जाओ, इसलिए कि आदम तुम सब पर फ़ौक़ियत इस बुनियाद पे रखते हैं कि इनके पास तुम सबसे ज़्यादा इल्म है। तो हम नस्ल इंसानी और ख़ुसूसियत के साथ उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब रसालत माप का जो पूरा मिशन और पैगाम रसालत था, वो आप देखेंगे तो इल्म के इर्द गिर्द घूमता है ना। तो जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो रसूल को मबऊस ही फरमाया गया सबसे बड़ी क्वालिटी और सिफत के साथ, और वो ये था कि आपने लोगों को इल्म दिया। तो इल्म की ज़रूरत हर मैदान में है, हर जगह है। तो हम सब यहाँ अपने अकाबरीन के साए में और ख़ुसूसियत के साथ शहज़ादे मखदूम मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबर राह तरीक़त, नूरुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल रब अल मारूफ़ चाँद बाबू साहब क़िबला की सरपरस्ती में, और मौलाना सद्दाम अलीमी की अनथक मेहनत जिनकी, और मौलाना मज़हर हुसैन अलीमी साहब की सदारत, और शायद वो इस इदारे के यकीनन सरबराह आला हैं। हज़रत आइए, तशरीफ़ लाइए, है ना। और सब तमाम उलमाए इज़ाम की इलाक़ाई तौर पर जो हैं उनकी हिमायत हासिल है इसको। और ख़ानवादा सुबहानिया का एक ख़ुसूसी फ़ैज़ भी इस इदारे को हासिल है कि मौलाना सद्दाम अलीमी नहीं बल्कि इनके वालिदैन भी ख़ानकाह सुबहानिया से पुराने तौर पर जुड़े। तो अल्लाह ताला हम सब पर जो है हुज़ूर मखदूम अवध मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह बीक मक्की और मज़हर मखदूम अवध हज़रत अल्लामा मखदूम मिल्लत पीर सैयद अब्दुस्सुब्हान नव्वरल्लाहु मरकदहू और शहज़ादे मखदूम मिल्लत नबीर मखदूम मिल्लत नूरुल मशाइख़ का साया और इनकी रहमतें और बरकतें दराज़ फ़रमाए, और तमाम उलमा का फ़ैज़ और तमाम उलमा का साथ हम सबको नसीब फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमाए कराम की टीम है और यहाँ जिनकी सदारत में ये सारा काम हो रहा है हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। तो इस इदारे की कितनी ज़रूरत थी इस इलाके में जो आपने ये कदम आगे बढ़ाया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद साल पहले मैंने महसूस किया कि इटवा रोड से लेकर के तकरीबन सिकहरा और आगे तक जो है सुन्नियों का कोई बच्चियों का दीनी इदारा नहीं है, और इस बीच में काफ़ी गैप है। तो मैंने मौलाना सद्दाम साहब को मशवरा दिया कि आप इस इलाके में बच्चियों का इदारा कायम करें, और इंशाअल्लाह ताला मुझसे जो भी हो सकेगा इसका हर तरह से ताउन करने की कोशिश करूँगा। इस तरह एक किराए की जगह में मदरसा चल रहा है, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चियाँ क़िरात और फ़जीलत का कोर्स भी मुकम्मल कर रही हैं, और चंद बच्चियाँ फ़ारिग भी हो रही हैं। मैं अपने तमाम मुतल्लिक़ीन और अहबाब से गुज़ारिश करता हूँ कि इस इदारे का दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन करें, ताकि बच्चियों का ये दीनी क़िला जल्द अज़ जल्द तैयार हो सके। देख रहे हैं यहाँ सिर्फ मतलब उत्तर प्रदेश या फिर एक ज़िला के उलमा नहीं आए, बल्कि मुल्क हिंदुस्तान से तकरीबन हर सूबा से यहाँ उलमा तशरीफ़ लाए हैं। उसके बारे में बिलख़ुसूस हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना नक़ीब अहले सुन्नत दिलशाद फ़ारूक़ी साहब क़िबला बताएँगे कि कहाँ कहाँ से उलमा तशरीफ़ लाए हैं। इस प्रोग्राम में मेरे ख़्याल से कई ज़िले के उलमा तशरीफ़ लेकर के आए हैं, और कल जो है हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मालेगाँव तशरीफ़ लेकर के आए, उनके हाथों से संग बुनियाद रखी गई है। और मैं संग बुनियाद के हवाले से बताऊंगा कि हज़रत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब क़िबला अलीमी को हज़रत अल्लामा मज़हर हुसैन साहब क़िबला
अलीमी की हिमायत हासिल है, तो मैं बहुत जल्द देखूँगा इंशाअल्लाह कि हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला अल मारूफ सरकार चाँद बाबू ने जो संगे बुनियाद की ईंट रखी है, बहुत जल्दी वो ईंट जो है एक खूबसूरत इमारत में तब्दील हो जाएगी, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। और उलमाए किराम आए हुए हैं हौसला अफजाई के लिए। हज़रत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब क़िबला तनहा नहीं है, इनके साथ अवाम भी है और उलमा भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दारुल उलूम गरीब नवाज़ के मुक़र्रर उस्ताद हज़रत मौलाना मक़सूद अकरम साहब क़िबला बानी भी हैं माशाअल्लाह, तो हज़रत से भी जानना चाहेंगे क्योंकि इलाके के हैं, तो हज़रत इस इदारे की कितनी ज़रूरत थी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया पेश करता हूँ सद्दाम भाई की हिम्मत को सलाम करता हूँ, ख़ासकर उनके ख़ुसूसी रहबर व पेशवा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मज़हर हुसैन अलीमी साहब की जो दुआएं और शफ़क़तें उनके साथ रही हैं। अभी आपने देखा कि चंद ईंटें रखी गई हैं, मेरी निगाह में ये ईंटें नहीं बल्कि ये इमारत से कम नहीं है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही इसकी तकमील होने वाली है। और ख़ासकर जिस ज़मीन पर सद्दाम भाई ने काम किया, क्योंकि वो हम उम्र हैं, इसलिए हज़रत मौलाना सद्दाम अलीमी साहब ने जिस ज़मीन पर काम किया है बहुत ही मुश्किल था, बहुत टफ़ था, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर बुज़ुर्गों का तरीक़ा अपनाया जाए तो कोई भी काम सख्त और कठिन नहीं होता है, बल्कि इनकी दुआओं के सहारे वो काम आसान हो जाता है। आज इस इदारे की ज़रूरत इस इलाके में सिर्फ एक इदारे की तरह नहीं थी, ये इदारा इंशाअल्लाह ताला एक यूनिवर्सिटी साबित होगा जो आने वाली नस्लों के लिए बिला तफरीक़ मज़हब व मसलक और दीन, इंशाअल्लाह ये इदारा पूरे समाज को फैज़ पहुँचाएगा, क्योंकि ये इदारा बुज़ुर्गों की निस्बत से कायम होने जा रहा है, और बुज़ुर्गों की जो निस्बतें होती हैं वो तमाम को अपने दामन में समेट के रखती हैं। इंशाअल्लाह इस दुआओं के साथ हम लोग आज यहाँ से सद्दाम भाई को मुबारकबादी पेश करते हुए रुखसत होंगे कि अल्लाह आपके हौसलों को मज़ीद तरक्की और क़ुव्वत अता फ़रमाए और आपके काम में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। मैं क़ुर्ब व जवार के अपने तमाम मुतल्लिक़ीन और मुहिब्बीन से गुजारिश करूँगा कि सद्दाम भाई को अकेला न छोड़ें, इनके दस्तो बाजू बन जाएँ, जहाँ ज़रूरत पड़े आप इनके साथ खड़े रहें, ताकि दीन का ये इदारा जल्द ही आपके लिए कारनामे की तरह साबित हो सके। माशाअल्लाह आप देख सकते हैं दिल्ली से डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। डॉक्टर साहब क़िबला मौलाना सद्दाम और मौलाना मज़हर अलीमी साहब क़िबला के इस कदम को किस नज़रिए से आप देखते हैं? काफ़ी सारा तजुर्बा रहा इस लाइन में आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जितने लोग हैं, ख़ास करके मौलाना सद्दाम हुसैन अलीमी साहब और मौलाना मज़हर हुसैन अलीमी साहब जो काफ़ी सीनियर हैं हमारे, इन लोगों की जो काविश है इंशाअल्लाह एक दिन रंग लाएगी। और हमने तारीख़ों में पढ़ा है कि जितने भी इदारे कायम हुए, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या जामिया हमदर्द हो या जितने भी इदारे हैं, उनकी बुनियादें जो इसी तरह डाली गई हैं। और आप जब तारीख़ पढ़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो उसकी भी बुनियाद मदरसतुल इस्लाम मुसलमान हिंद के नाम से पड़ी थी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इन हज़रात की कोशिशों से इस इलाके में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है ये एक इदारा जो है इस तरह उभरेगा कि यहाँ की बच्चियों के हाथ में, यहाँ के स्टूडेंट्स के हाथ में जो है एक तरफ कुरान होगा तो एक तरफ साइंस होगा, यानी दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम पे भी ये लोग महारत हासिल करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें यहाँ से फ़ॉरेन में भी एजुकेशन के लिए भेजा जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। हाँ माशाअल्लाह। असरी तालीम पर क्या तवज्जो दे रहे हैं? मौलाना सद्दाम साहब से आपकी मुलाकात हुई, मौलाना मज़हर साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो असरी तालीम पर कितनी फ़ोकस कर रहे हैं ये लोग आगे चल के? जी, बहुत ही सख्त ज़रूरत है, दीनी और असली तालीम दोनों। बराबर हज़रत मौलाना सद्दाम अलीमी साहब से बातचीत होती रहती है, लेकिन सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना मज़हर हुसैन अलीमी साहब को और हज़रत मौलाना सद्दाम हुसैन अलीमी साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और इनकी हिम्मतों का सलाम पेश करता हूँ। आज जो बुनियाद डाली गई और आगे के जो अज़ाइम हैं, इसका सिर्फ़ एक मकसद है कि बच्चियाँ हमारी मुर्तद ना हों, इर्तिदाद के शिकार ना हों। जहाँ कुरान और हदीस का इल्म सीखें, वहीं पर साइंस, समाज, मैथ, इंग्लिश बुक, इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारी तालीमात से आरास्ता हों। इसलिए कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो जहाँ हदीस पाक उठा करके आप देखेंगे, कुरान पाक की आयत करीमा उठा करके देखेंगे, तो गैरों के भी अक़वाल मिलते हैं, जिसमें से मैंने एक पढ़ा था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब यह है कि तालीम, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। तो यकीनन हम ये कामयाबी अगर चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ गलत रास्ते को ना पकड़ें और दीन के रास्ते पर रहें, सच्ची पक्की मुस्लिमा बन कर के रहें, मोमिना बन के रहें, तो इन जैसे इदारों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बहरहाल मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। और जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, सारे लोगों से गुजारिश ये है
کہ بڑھ چڑھ کر کے جس بھی اعتبار سے ہو سکے آپ حصہ ضرور لیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ مولانا صدام صاحب ہیں. آخری بات ان سے کہہ کر کے ہم رخصت ہو جائیں گے آپ سے. مولانا صدام صاحب قبلہ، یہ جو ایڈریس ہے یہاں کا، کس جگہ یہ آپ کا کالج تیار ہو رہا ہے، اور پورا ایڈریس ہم جاننا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جس جگہ آپ کھڑے ہیں آپ دیکھ کر کے محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بنجر جگہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہاں کے لوگ دین کے معاملات سے بہت دور ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پروگرام میں کیا تعاون کیے، اعلان کے بعد بھی کوئی آگے نہیں بڑھا. ایسے جگہ پہ ہم ایک ایسے ادارے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس سے قوم کی بچیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دونوں حاصل ہو سکے. ہماری پہچان تو دنیاوی تعلیم کے لیے ہوئی، پھر حضرت علامہ مولانا کرم فرما مظہر حسین علیمی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیں دینی تعلیم کی طرف مدعو کرتے ہیں. پہلی دعوت میں ہم نے انکار کر دیا تھا، پھر حضرت نے سمجھایا کہ مولانا آپ کامیاب ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر کرائے کے مکان میں 3 سال پہلے اس ادارے کو شروع کیا گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ آج وہ بچیاں جو 3 سال پہلے ہمارے ادارے میں سے جڑی تھیں ان کی ردہ پوشی ہے، اور ان کے مستقل قیام کے لیے آج ایک ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ لوگ آج نہیں کل ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا تعاون کریں گے، اور یہ ادارہ منزل مقصود کو پہنچے گا، پائے تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ. اور اس ادارے سے یہ جو بنجر زمین ہے وہ سرسبز و شاداب ہوگی. ایڈریس اس ادارے کا ایڈریس بہت موقع پر یہ زمین ہے، یہ کلینیا رگڑ گنج کا ایریا ہے، اور یہ 2 بڑے شہروں کے بیچ میں ہے. یہاں سے دو بڑے شہروں کو جوڑا جا سکتا ہے، اٹوا اور ڈومریا گنج. اٹوا اور ڈومریا گنج کے بیچ میں کوئی ادارہ نہیں ہے، اور اٹوا اور ڈومریا گنج میں جو ادارے ہیں وہ دینی تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمارا مقصد اور ہمارے ارادے یہ ہیں کہ اس ادارے سے دینی و دنیاوی دونوں تعلیم کو ایک ساتھ لے کے چلا جائے، اور ہماری قوم کی بچیوں کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جائے تاکہ ان کے اندر ہنر بھی رہے اور دین کی پہچان بھی رہے. ماشاءاللہ جیسا کہ علماء کرام اور پھر جو ہے مولانا صدام، مولانا مظہر حسین علیمی صاحب جو اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ، ناظم اعلیٰ، جن کی صدارت میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، یہ سارا کام اور سب کا انٹرویو ہم نے تھوڑا مختصر کر کے دکھایا. بہت سارے علماء جو ہے وہ ان کا انٹرویو نہیں ہو پایا، لیکن یہ جس زمین پر ہم لوگ کھڑے ہیں یہ خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ العزیز جلد ہی جو حضرت مولانا صدام اور مولانا مظہر حسین علیمی صاحب قبلہ نے دیکھا ہے وہ انشاءاللہ العزیز جلد ہی پائے تکمیل تک پہنچے گا.